अगर हमारे पास लीड्स नहीं है तो कभी भी हम इंश्योरेंस सेक्टर में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि इंश्योरेंस सेक्टर में अगर हमें कामयाब होना है तो हमारे पास लीड्स कैसे आए, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है और आपके सामने भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको लीड्स नहीं मिलती हैं, तो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि कैसे आप इंश्योरेंस में लीड जनरेट कर सकते हैं ताकि आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी बहुत ही आसानी से कर पाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम समझते हैं आखिर ये जो लीड है, ये लीड होती क्या है। ये जो लीड हम कहते हैं कि भाई हमारे पास लीड्स नहीं है, हमें लीड्स मिल जाएंगे, पहले तो हमें समझना जरूरी है आखिर ये लीड्स है क्या। दोस्तों, जो लीड है इसका मतलब होता है पोटेंशियल कस्टमर। क्या मतलब होता है? पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि बीमा खरीदने, ये जो पोटेंशियल कस्टमर का मतलब होता है यानी कि बीमा खरीदने वाले ये कस्टमर हो सकते हैं, इनके बीमा खरीदने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर हमें ऐसे पोटेंशियल कस्टमर्स मिल जाए, यानी कि ऐसी लीड्स मिल जाएं जिनकी संभावना है बीमा खरीदने की, तो कैसा रहेगा? क्या एमडीआरटी करनी मुश्किल होगी? बहुत आसानी से आप एमडीआरटी कर सकते हैं। तो ये हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं, पहले इसको समझते हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस में अगर आपको कामयाब होना है, क्योंकि ऊपर देख रहे हैं हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू गेट लीड्स टू सेल इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस बेचने के लिए हम कैसे लीड को जनरेट करें। दोस्तों, लीड को जनरेट करने के लिए मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए हुए हैं, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं, आप गूगल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं, राइट। आप यूट्यूब एड्स के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम से भी लीड जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने ये मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ कि किस तरीके से आप फेसबुक, गूगल और यूट्यूब के द्वारा लीड जनरेट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, मान के चलते हैं आपके पास लीड आ जाती है, यानी कि कस्टमर ने फेसबुक पे अप्लाई किया और आपके मोबाइल पर लीड पहुंच गई, तो उसके बाद क्या प्रोसीज होता है? उसके बाद होता है दोस्तों, कस्टमर आपसे कब इंश्योरेंस खरीदेगा? जब उसका ट्रस्ट आपके ऊपर होगा। अगर आप पर ट्रस्ट नहीं है तो भले ही आपके पास पोटेंशियल कस्टमर आ जाए, भले ही आपके पास लीड आ जाए, वो आपसे कभी भी बीमा नहीं खरीदेगा। तो ये ट्रस्ट कैसे बनेगा, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, राइट। ये ट्रस्ट बनाने के लिए आपकी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस होना जरूरी है। सोशल मीडिया पर प्रेजेंस होना जरूरी है, यानी कि अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, राइट, आपके फेसबुक पर फॉलोअर हैं, आपके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं और आप रेगुलर पोस्ट डालते हैं, राइट, तो जो भी पोटेंशियल कस्टमर है ये आपको यहां पर देखेंगे तो उनका ट्रस्ट कहीं ना कहीं आप पर बनेगा। तो अगर आपको नहीं पता है कि कैसे हम सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस बनाएं, कैसे हम फेसबुक, यूट्यूब चैनल बनाएं, फेसबुक पेज बनाएं, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अलग वीडियो में बनाकर समझा दूंगा कि किस तरीके से आप यूट्यूब और फेसबुक पर अपने आप को फेमस कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमें समझना जरूरी है कि भाई जो लीड आती है, आखिर ये जो लीड है, क्या सिर्फ लीड आने से हमारी पॉलिसी हो जाएगी? नहीं दोस्तों, लीड जो आएगी वो क्वालिटी लीड आपके पास होनी चाहिए। क्वालिटी लीड समझिए, लीड एक होती है कि किसी ने अप्लाई कर दिया, आपका ऐड देखा और अप्लाई कर दिया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। जब आप उसको फोन करेंगे वो आपको क्या बोलेगा? वो आपको बोलेगा, अरे मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा था, मैंने उस पर क्लिक कर दिया, चलो भाई देखते हैं क्या है, राइट। दैट मीन्स ये आप क्वालिटी लीड नहीं है। तो लीड आना और क्वालिटी लीड आना दोनों में बहुत फर्क है। हम आज समझेंगे कि कैसे हम, अगर हमें हाउ टू गेट लीड्स टू सेल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बेचने के लिए हम कैसे लीड्स की जगह क्वालिटी लीड्स लाएंगे। दोस्तों, आप सब घर में पानी पीते होंगे, राइट। आपके घर के ऊपर एक टैंक रखा हुआ है, घर के ऊपर ऊपर आपके एक टैंक रखा हुआ है, ठीक है। देखा है आपने घर के ऊपर टैंक? इस टैंक से आपके पूरे घर में पानी सप्लाई होता है और नीचे आपके घर में किचन में आरओ लगा हुआ है। आरओ, वाटर प्यूरिफायर, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये आपके घर में लगा हुआ है। तो क्या आप डायरेक्टली टैंक से जो पानी आता है उस पानी को पिएंगे या फिर आप आरओ का पानी पिएंगे? बताइए। क्या डायरेक्टली जो आपके किचन में टैंक का पानी सप्लाई हो रहा है, क्या आप डायरेक्टली उस पानी को पिएंगे या फिर पहले आप उसको फिल्टर करेंगे आरओ में, उसके बाद आप उस पानी को पिएंगे? सभी का जवाब होगा कि सर आरओ का पानी पिएंगे। क्यों? क्योंकि ये यहां पर
प्यूरिफाइड वाटर नहीं है, जो टैंक में है वो प्यूरिफाइड वाटर नहीं है, राइट। आरओ का जो पानी है ये प्यूरिफाइड है, प्यूरिफाइड, यानी कि ये अलग अलग फिल्टर से निकलकर पास हो रहा है, अलग अलग फिल्टर से निकलकर जो भी इंप्योरिटीज है वो सारी इंप्योरिटीज निकल गई और यहां पर आपको प्योर पानी मिल रहा है, राइट। तो क्या करते हैं, यहां से पानी सप्लाई होता है आरओ में और यहां पर एक फिल्टर बाहर लगा होता है, आरओ से पहले फिल्टर लगा होता है, फिर यहां से आरओ में जाता है और ये आरओ में 3-4 फिल्टर लगे होते हैं। तो पहले पानी ये बड़े वाले फिल्टर में सप्लाई होता है, यहां पे जितनी भी डस्ट वगैरह होती है वो सारी डस्ट यहां पर रुक जाती है, उसके बाद जो आगे के फिल्टर होते हैं वो पानी को साफ करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जब हम फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, जब हम फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं तो यहां पर हम फिल्टर करना भूल जाते हैं। हम क्या करना भूल जाते हैं, हम फिल्टर नहीं करते हैं लीड्स को। समझिए कैसे। अब मान के चलते हैं फेसबुक पर आपने एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया कि भाई मुंबई में जो लोग रहते हैं मेरे घर के 20 किलोमीटर के एरिया में, जो भी फेसबुक चलाए उसके मोबाइल पर मेरा एडवर्टाइजमेंट चल जाए। तो आप 20 किलोमीटर के एरिया में अपना एडवर्टाइजमेंट चला देते हो, तो यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और क्लिक कर देते हैं कि चलो भाई देखते हैं आखिर है क्या। तो यहां पर आपके पास लीड तो आ जाएगी लेकिन क्वालिटी लीड्स नहीं आएंगी, राइट। तो क्वालिटी लीड लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा, आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा। पहले आप क्या करेंगे, यहां पर आप ऐसे लोग ढूंढेंगे जो इंश्योरेंस के बारे में इंटरेस्टेड हैं, जो इंश्योरेंस की पोस्ट देखते हैं, जो इंश्योरेंस के बारे में लाइक करते हैं, जो इंश्योरेंस के बारे में कमेंट करते हैं, राइट, जो इंश्योरेंस के बारे में आपकी वीडियो को शेयर करते हैं। तो उन लोगों की आपको अलग से ऑडियंस बनानी होगी। तो पहले तो आपके पास सारे लोग आ गए, फिर इनमें से आपने फिल्टर कर दिए वो लोग जो आपकी वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं, जो आपकी वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं, जो आपसे कमेंट करके सवाल पूछ रहे हैं कि ये पॉलिसी आखिर है क्या, कैसे ये पॉलिसी ली जा सकती है, राइट। उनकी आपने ऑडियंस बनाई। फिर आपने क्या करना है, इन लोगों को आपको रीटारगेट करना है, रीमार्केटिंग करनी है, रीमार्केटिंग करनी है। और जब आप रीमार्केटिंग करेंगे ये फिर से आपका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, उसके बाद आप इनको क्या करेंगे, सेल्स के लिए अप्रोच करेंगे। तो ये पानी आपका जिस तरीके से आरओ में फिल्टर होता है, 4 फिल्टर लगे होते हैं, यहां पर भी फिल्टर लगे हुए हैं, पहला फिल्टर, दूसरा फिल्टर, तीसरा फिल्टर और चौथा फिल्टर। तो यानी कि जो यहां पर इतनी सारी ऑडियंस थी, यहां से फिल्टर हुए, अगर यहाँ पे 1 लाख लोग थे तो फिल्टर होके कितने रह गए, यहाँ पे 40,000 रह गए। फिर 40,000 में से फिल्टर हुए कितने रह गए, 10,000 रह गए। फिर 10,000 में से फिल्टर हुए कितने रह गए, मान के चलते 3,000 रह गए। तो 3,000 जो आपके पास लास्ट में बचेंगे, ये क्या है, ये पोटेंशियल कस्टमर है। ये आपको भी जानते हैं, आपका एडवर्टाइजमेंट भी देख चुके हैं और आपसे पॉलिसी लेने के लिए इंटरेस्टेड भी हैं, इनकी क्वेरी है, आपको कॉल करके इनकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करना है, राइट। तो दोस्तों अगर आप हाई क्वालिटी लीड जनरेट करना चाहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए, तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट रन करने होंगे, गूगल एड्स और यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लीड जनरेट करनी होगी और यहां पर आपको ये फिल्टर लगाना होगा। जैसे पानी को फिल्टर करते हैं उसी तरीके से आपको यहां पर एडवर्टाइजमेंट में भी फिल्टर लगाना होगा, ताकि आपको लीड्स की बजाय आपको हाई क्वालिटी लीड्स मिले। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं चाहता हूं कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जितनी मेहनत करते हैं फील्ड में जाके, जितना हार्ड वर्क करते हैं, उससे आधी मेहनत भी अगर आप अपना दिमाग इस तरीके में लगा ले, अपना दिमाग डिजिटली आप लेकर जाएं, तो आप डेफिनेटली एमडीआरटी कर सकते हैं। आपको रोज 30, 40, 50 कस्टमर्स रोज मिलेंगे, पोटेंशियल कस्टमर। तो कैसा रहेगा, क्या आपको लगता है फिर आपकी एमडीआरटी मुश्किल है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो, तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस साल जरूर एमडीआरटी सीओटी टीओटी करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।